सर फर्दर कंटेम्प्ट में एक बहुत अंडर डिस्कशन है ये एक पॉइंट के कंटेम्प्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं, अता तरड़ साहब भी हैं, आज़म नज़ीर साहब भी हैं, कुछ सरकारी अफसरान भी हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो डायरेक्टली वज़ीर दाखिला हैं उनका नाम नहीं है। सर ये सवाल मैं कल से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इसका जवाब हमारी लीगल टीम दे सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टली हमारी लीगल काउंसिल्स जो कि बड़े सीनियर लीगल काउंसिल्स हैं, जो लीगल टीम है वो उसको डील कर रहे हैं। उसमें कोई सियासी मशवरे नहीं होते, क्योंकि ये उज़्माबाजी के हवाले से ये पिटिशन है। भंडारी साहब, जिनकी खान साहब ने तारीफ भी की, एक सीनियर काउंसिल है, तो उसमें हमारी कोई पॉलिटिकल जो हम जिम्मेदारान हैं, हमारी कोई वो नहीं है। उसमें लीगल कमेटी है, लीगल कमेटी में डिस्कशन हुई होगी और उस पर जो फैसला किया होगा भंडारी साहब ने वो सोच समझ के किया होगा। वो एक समझदार आदमी है और खान साहब के भी काबिल एतमाद है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। तो ये लीगल काउंसिल और लीगल जो कमेटी है, या आप कह सकें कि टीम है, ये उन्होंने फैसला होना है। मतलब ये तो वजीर आजम या तारड़ का ना भी कोई उन्होंने कोई बाकी मदर पार्टी के जिम्मेदार तो पूछ के तो नहीं पाया ना। ये वो लॉयर्स हैं जो पिछले कई सालों से खान साहब के केस लड़ रहे हैं, कई सालों से। ठीक है जी। और इस कमेटी के अंदर सलमान सफदर साहब भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं, ILF वाले भी सारे मौजूद हैं। जो इन्होंने कीता होना समझदारी नाल कीता होना, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई कंट्रोवर्सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। अली उज़ैर भंडारी साहब का एक ट्वीट था इसके ऊपर कि जनाब मोहसिन नकवी साहब का नाम इसलिए नहीं डाला गया कि नकवी साहब की कोई स्टेटमेंट हमारी नज़र से नहीं गुजरी। आज़म नज़ीर साहब हो जाएं या अता तरड़ साहब हो जाएं, उनकी स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरी है और दैट इज़ द रीज़न कि हमने उनको पटिशन का हिस्सा बनाया एंड मोहसिन साहब को पटिशन का हिस्सा नहीं बनाया। मुझे वो याद आ रही साहब का आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली बिन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट मुझे याद आ गई इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी कोशिश की है इमरान खान साहब को रिहा करवाने की। सर मैं तो इसमें नहीं कोई बात करता, क्योंकि कोई खाम का की कंट्रोवर्सी है। मैंने कहा भंडारी साहब समझदार आदमी है, अगर उन्होंने खुद ये बात कर दी है तो बस ठीक है, फिर वो ठीक कर रहे हूँ। क्योंकि अदालत में उन्होंने नहीं देखना है, अदालत में न किसी सोशल मीडिया वाले मेरे बच्चे दोस्त ने जाना है कि ना अदालत मैं फेस करना है। अदालत पहले भी कोई केस लड़ रहा है तो वो ज्यादा समझता है कि केस में डील करना है, जिम्मे वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। फेयर इनफ। सर जो रिसेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से आ रही हैं उसमें भी ज़्यादा तनकीद का निशाना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब या कह लीजिए कि उनकी जो कैबिनेट है उसके नाम ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। सर डोंट यू थिंक सो कि इसमें सारे मामले के अंदर शिफ्टिंग के अंदर पंजाब गवर्नमेंट भी सम हाउ स्टेक होल्डर है, सम हाउ एक जो बहुत बड़ा चंक था माजी के अंदर आपकी डिस्कशंस का वो स्टैब्लिशमेंट के गिर्द घूमती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, वो भी दोनों चीज़ें इस वक्त माइनस हैं? नहीं सर, माइनस कैसे हो सकती है? मैं नहीं समझता। पंजाब गवर्नमेंट की जेल इंतजामिया, पंजाब गवर्नमेंट का जेलर, और वो उनसे वो लेके गए हैं। पंजाब हुकूमत जो इस किस्म के काम करती है कि सुप्रीम कोर्ट के उसको, उसमें उसका अपना किरदार होगा, जो उनके अफसर वगैरह हैं बिल्कुल वो होंगे। ये कैसे हो सकता है? और बाकी रह गया जो आप कह रहे हैं कि जी इस वक्त वो है, अल्टीमेटली देखें, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे कुछ भी है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है इस किस्म के मामलात की। जो पिम्स है वो किसके मातहत है, IG इस्लामाबाद किसके मातहत है, कौन उसको लेके आया है, वो सारा ये एक ही है। मैं देखिए सर, मैं समझता हूँ कि भंडारी साहब की एप्लीकेशन के ऊपर हमें ये रिलीफ मिला और बहुत सी एक हिस्ट्री है उनकी कि उन्होंने किस समझदारी से किस तरीके से केस लड़ के आए। ਹੁਣ भी उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने ड्राफ्ट कर देता। मैं नहीं समझता कि चीज़ों को और कनेक्ट करके इसी को कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, और अल्लाह ताला खैर करे।